देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जयंती, तो उनकी जयंती के अवसर पर आपके लिए एक बढ़िया खुशखबर दे रहा हूँ मैं। हमने सभी ने सुना है अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने, वो बागनक रहते हैं, टाइगर क्लॉ रहते हैं, उनसे मारा था। लेकिन अब वो कहाँ है बागनक, आपको मालूम है? कहाँ है वो अब? तो वो भारत लाए गए हैं। अब वो ब्रिटिश म्यूजियम में थे, तो करार किया, एग्रीमेंट किया भारत सरकार ने, और 3 साल तक वो बागनक अभी भारत में लाए हैं। अगर आप भाग्यशाली होंगे तो जगह जगह पर उनकी प्रदर्शनी हो रही है, शहरों में उनकी प्रदर्शनी हो रही है। आप तपास कीजिए, आपके हाथ में मोबाइल है। अगर आप नसीबवान होंगे तो आपको अपने शहर में या आपके बाजू के किसी भी शहर में वो बागनक अपने आंखों से देखने को मिलेंगे, जिसे महाराज ने अफजल खान का वध किया था। तो ढूंढिए, सर्च कीजिए, तो बागनक की प्रदर्शनी कहाँ है, जाइए वो देखने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने दुनिया को एक अनमोल तोहफा दिया। आपको मालूम है, पूरी दुनिया को अनमोल तोहफा दिया, और वो अनमोल तोहफा था गनिमी युद्ध, गनिमी कावा कहते उसे। महाराज के पास कम सेना थी, और मुगल साम्राज्य कितना बड़ा था, कितने लाखों करोड़ सैनिक थे उनके पास, तो भी महाराज हिम्मत नहीं हारे, डरे नहीं वो। उन्होंने गनिमी कावा इस्तेमाल किया और इतनी बड़ी मुगल सेना को परास्त किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। इसे कहते हैं पराक्रम, इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता, इसे कहते हैं समय सूचकता, इसे कहते हैं सहनशीलता। महाराज में सब गुण थे, इसलिए वो हिंदवी स्वराज्य के बने, महाराज बने, छत्रपति थे। वो छत्रपति राजा क्या होता है? छत्रपति अपनी प्रजा पर प्रेम करने वाला, पुत्रवत प्रेम करने वाला, अपनी प्रजा को अपने घर का सदस्य मानने वाला, अपना रिश्तेदार मानने वाला, अपने प्रजा के सुख दुख में शामिल होने वाला वो राजा जो जमीन पर काम करता है प्रजा के लिए, उसे कहते हैं छत्रपति। प्रजा के लिए समर्पित राजा, उसका जीवन प्रजा के लिए, इसलिए महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता, उनकी कुल देवता शिवाई देवी थी, तो उनके नाम पर उनका नाम शिवाजी महाराज रखा गया। शिवनेरी पर उनका किला शिवनेरी उनका जन्म हुआ था। महाराज ने क्या दिया दुनिया को? क्या दिया महाराज ने? मैंने कहा गनिमी का आवाज़। देखिए, अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन का सैन्य कमी है, रशिया का सैन्य अपाट है, तो भी रशिया के सैनिक अपना मरोदेने नहीं हारे, और गनिमी का आवाज़ से अभी भी रशिया को 3 साल हो गए मुंह तोड़ जवाब दे रहे, रशिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहे यूक्रेन के सैनिक। सराहना करनी होगी। तो यही गनिमी का आवाज़ महाराज ने दुनिया को सिखाया। अगर आपका दुश्मन प्रबल हो तो उसको कैसे परास्त किया जा सकता है। महाराज 3 तलवार इस्तेमाल करते थे। अभी 2 तलवारें हमारे पास है हिंदुस्तान में, और एक तलवार ब्रिटिश म्यूजियम में है। ब्रिटिश लोग यहाँ से जाते जाते बहुत सी पुरानी चीज़ें, कोहिनूर हीरा, महाराणा प्रताप की कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें, और ऐसे बहुत सी दुर्मिल पुरानी चीज़ें अपने साथ ले गए थे, और वहाँ पर उन्होंने म्यूजियम में रखा था। तो वो बागनक 3 साल के लिए इधर लाए। 13 से 14 लाख खर्चा इधर लाने के लिए। कितना? 13 से 14 लाख। तो आप ढूंढिए, सर्च कीजिए, अगर आपके शहर में, आपके शहर के आसपास वो बागनक देखने को मिल जाएंगे तो आप नसीबवान होंगे। कीजिए सर्च, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छी जानकारी शेयर कीजिए, और महाराज से कुछ सीखिए गुण, उनका पराक्रम, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका पेशेंस, सहनशीलता। उनका एक साधारण सरदार का एक साधारण सरदार महाराज के साधारण सरदार का बच्चा एक बड़ छत्रपति बन जाते, हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक। तो कितने गुण होंगे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज में? बुद्धिमत्ता, समय सूचकता, धैर्य, सहनशीलता, अफाट गुण थे। इधर शिरपुर में बड़ी रैली निकलने वाली है, मिरोनुक ऐसी। अगला वीडियो मैं वो डालने वाला हूँ, और अवश्य देखिए, वो जयंती, भव्य जयंती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छी जानकारी शेयर कीजिए, और छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ गुण सीखिए, और अपना जीवन बदल कीजिए, उस गुणों से अपने जीवन में बदलाव लाइए। कीजिए शेयर। धन्यवाद।